मेरा नाम दानिश है और मेरा कल वक्ती काम लोगों के अम्स और अस और लाइक गिनना है। ये सब मेरे स्कूल के पहले दिन से शुरू हुआ जब मेरा ख़ानदान पाकिस्तान से तंजानिया मुंतकिल हुआ। मैं अपनी नोटबुक में अपनी ख्वाबों की कारों का खाका बनाने में मसरूफ़ था और अचानक मुझे अपनी समत में एक आवाज़ सुनाई दी, उस्ताद डेनिश, क्या आप उठकर अपना तारुफ कर सकते हैं? उसने मुझे मौके पर रखा था। मैं इस परदेस में था, 30 जोड़े आंखें मुझे घोर रही थीं। आप कैसा महसूस करेंगे जब कोई उस्ताद आपको इस किस्म की सूरत हाल में जगह पर खड़ा करे? मेरा दिमाग खाली हो गया। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं चुप रहा। मैंने क्लासरूम में हंसी की आवाज़ें सुनना शुरू की और फिर मेरे गाल पर आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब मैंने दूसरों के सामने बोलने का खौफ महसूस किया। पहली बार मैंने अवामी बोलने का खौफ महसूस किया। कुछ साल तेजी से आगे, मैं यहाँ अमेरिका में कॉलेज में था। वो खौफ अब भी मेरे साथ अटका हुआ था, गोया ये मेरी रूह का हिस्सा था। अब जब मैं छोटा था तो मुझे और भी बहुत से खौफ थे। मैं अंधेरे से डरता था, अपने बिस्तर के नीचे मौजूद राकेशों, कॉकरोचों से, और मेरा मतलब यहाँ के छोटे कॉकरोचों से नहीं है, बल्कि वो बड़े उड़ते कॉकरोचों से जो मैंने पाकिस्तान और तंजानिया में अपने घर वापस किए थे। लेकिन मैंने इन खदशात को खत्म कर दिया। जैसा कि मैं बड़ा हुआ मैंने उन पर काबू पा लिया। लेकिन अवामी तकरीर, कोई रास्ता नहीं। मैं अब भी इससे डरता था, लेकिन मैंने फैसला किया कि काफ़ी है। मैंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया, वो कदम उठाने और कोई हल तलाश करने के लिए। और इस तरह मैं इंटरनेट पर एक जगह पर गया जहां हम सब अपने मसाइल के लिए मसाइल तलाश करते हैं। गूगल। मैंने गूगल पर सर्च किया कि अवामी बोलने के खौफ पर कैसे काबू पाया जाए। पहली लिंक ने मुझे इन अजीम चीज़ों के बारे में बताया कि अगर मैं इस खौफ पर काबू पा लेता हूं तो मैं हो सकता हूं एक लीडर की तरह आवाज़, एक ज़बरदस्त नौकरी हासिल करें, अपने ख्यालात का इश्तराक करें, एक टेड टॉक दें, दुनिया बदल दो। दूसरे लिंक ने मुझे वो तमाम मुख्तलिफ तरीके दिखाए जिनसे मैं इस खौफ पर काबू पा सकता था। तकरीर के कोच की खिदमत हासिल करें, आईने के सामने बात करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, टोस्ट मिस्टर्स जैसे अवामी बोलने वाले क्लबों में शिरकत करें। तब मैंने महसूस किया कि इस वक्त मैंने गलत किया था। मैंने सोचा कि अब तो अवामी स्पीकर पैदा हुए हैं या अब नहीं हैं। मैं गलत था। मैंने महसूस किया कि अवामी तकरीर दरअसल एक काबिल तालीम हुनर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप में से कोई यहाँ अब के मशहूर अवामी मुकर्रीन की तरह ताकतवर बात करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ हल मेरे लिए काम करते हैं, दूसरे इतने ज़्यादा नहीं। तकरीर के कोच की खिदमत हासिल करने की तरह ये मेरे तालिब इल्म के बजट से बाहर था। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेस, वही मैंने सीखा कि अपने लहजे को ऊपर नीचे कैसे बदलना है। वाकई वाकई तेज़ बात कैसे की जाए ताकि मैं किसी को पुरजोश कर सकूं या किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए आहिस्ता हो सकूं। और मैंने मश्क की। मैंने आईने के सामने मश्क की। कम अज़ कम वहीं मेरा एक दोस्त था जिसने सोचा कि मैं अच्छा हूं। जहां तक अवामी बोलने वाले क्लब, टोस्ट मास्टर्स का ताल्लुक है, ये लाजवाब था। मुझे दूसरों के सामने जाना पड़ा और मुझे राय मिली कि मैंने किया अच्छा किया और किया बुरा किया। तो मैंने ये सब बातें की और मैंने महसूस किया कि सबसे पहले मैं इस सर्द, तारीक सुराख में फंस गया था जहां अवामी बोलने का खौफ मुझ पर छाया हुआ था। उसने मुझे नीचे खींच लिया और यहाँ धूप का ये वादा था, सब्ज चरागाहों का, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का रास्ता हर तरफ था। मुझे ये सब कुछ करना था और मैंने अपने आप से सोचा, एक आसान तरीका होना चाहिए। एक रास्ता होना चाहिए था कि मैं यहाँ से जा सकूं और छलांग लगा सकूं। लिहाजा मैं तमाम हिकमत के माखज़ गूगल पर वापस गया, कुछ तहकीक की और मैंने मसनूई ज़हानत के बारे में बहुत कुछ सीखना और पढ़ना शुरू किया। इन ज़ाती माविनीन के बारे में जो हमारी जेब में हैं, जैसे सिरी, एलिकसा, जो समझते हैं कि हम क्या हैं कह रहा है। अरे सिरी, मेरी अगली मुलाकात क्या है? ठीक है, ये रही अब की मुलाकात। वो समझते हैं कि हम क्या कहते हैं। क्या होगा अगर वो ये भी समझ सकें कि आप किस तरह कुछ कह रहे हैं और आपकी आवाज़ का तज्जिया करें? क्या होगा अगर वो आपके स्पीच कोच हो सकते हैं? क्या होगा अगर दुनिया में हर एक फ़र्द, कहीं भी, अपना ज़ाती ऑन डिमांड तकरीर कोच रखता हो?
کیا آپ ایک ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں جہاں کسی کو یہ مدد حاصل ہو کہ وہ عوامی بولنے کے اس خوف پر قابو پانے میں ان کی مدد کر سکے، طاقتور انداز میں بات کرنے میں ان کی مدد کرے، اپنے خیالات کا اشتراک کرنے میں ان کی مدد کرے؟ یہ وہی خیال ہے جس نے ہمیں شروع کیا۔ یہی وہ آئیڈیا ہے جس نے اور اے آئی بنانے میں ہماری مدد کی، ایک موبائل ایپ جو آپ کے امس اور اس کو شمار کرتی ہے، ایک موبائل ایپ جو آپ کو ذاتی نوعیت کے اسباق دیتی ہے، پرائیویسی میں خاموشی سے ان پر عمل کرنے کی جگہ، اور ایک ایسی ایپ جو آپ کو مصنوعی استعمال کرتے ہوئے فوری تاثرات دیتی ہے۔ ذہانت۔ اب 1.5 سال پہلے جب میں اور میرے روم میٹ نے اسے بنانا شروع کیا تو ہم کوئی ماہر نہیں تھے۔ ہم صرف اتنا جانتے تھے کہ ہم کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک حل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تقریر کے کوچ نہیں تھے۔ ہم کوئی عوامی اسپیکر نہیں تھے۔ ہم کوئی ڈیٹا سائنسدان نہیں تھے۔ لیکن ہمارے پاس انٹرنیٹ کی طاقت تھی۔ لہٰذا ہم کمپیوٹیشنل لسانیات پر تحقیقی مقالوں کا ایک گروپ پڑھتے ہیں۔ ہم نے سینکڑوں تقریری کوچوں سے بات کی، یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی تقریر پر کیسے رائے دیتے ہیں۔ ہم نے مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت سے متعلق ویڈیوز دیکھے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو کوڈفائی کر سکیں اور یہ ایپ بنا سکیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو خود کا بہتر ورژن بننے میں مدد ملے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ باہر جا کر ایپس بنائیں یا کاروباری بنیں۔ میں کہہ رہا ہوں باہر جاؤ اور اپنے خوف کا سامنا کرو، انہیں اندر کی گہرائیوں میں دفن نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل تلاش کریں۔ اگر کچھ بھی موجود نہیں ہے تو وہ حل بنائیں۔ اگر آپ کے پاس مہارت نہیں ہے تو گوگل پر جائیں، تلاش کریں کہ آپ اپنے علم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور کچھ تخلیق کر سکتے ہیں۔ میرے لیے یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں چھوٹا تھا۔ میں نے پہلی بار عوامی تقریر کا خوف محسوس کیا۔ اسی نے مجھے کام کرنے کی طاقت دی۔ یہی چیز ہے جس نے مجھے ایک بہتر مقرر بننے کے اس سفر پر آگے بڑھنے کی طاقت دی، اور یہ سفر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو ختم لائن کبھی نظر نہیں آئے گی۔ درحقیقت عوامی تقریر میں کوئی فنش لائن نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ ہمیشہ ایک بہتر اسپیکر بن سکتے ہیں۔ آپ صرف اس صورت میں روکتے ہیں جب آپ خود کو کہتے ہیں کہ آپ کافی اچھے ہیں۔ شکریہ۔ ویسے میں اپنی تقریر ریکارڈ کر رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اوری کیا رائے دیتا ہے۔ تو میرے پاس چند فلر الفاظ تھے، جیسے آپ جانتے ہیں اور میں ہوں۔ میری رفتار ٹھیک ہے، 107 الفاظ فی منٹ، زیادہ خراب نہیں۔ اچھی توانائی، اور پھر کچھ فیڈ بیک اور ہی دے رہا ہے۔ تقریباً کامل۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی وقت ای ڈی ٹاک کی میزبانی کر رہے ہوں گے۔ اور میری تقریر کی وضاحت A+، اور میری نقل، اور میں اپنا آڈیو بھی چلا سکتا ہوں اور خود ہی سن سکتا ہوں۔ اسی جانچ پڑتال کر۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ۔